Dear student, welcome to my study channel Changing the Way of Learning। आजकल आप लोग सीटेट की तैयारी में लगे हैं, जिसमें आप उनका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बुद्धि के प्रकार से रिलेटेड बात किए थे, जिसमें IQ निकालने की बात हुई थी। आज के क्लास में मुझे ये बात करना है कि व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में क्या अंतर है, और आज की क्लास में क्वेश्चन भी देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो देखिए, इसको एक टेबल के फॉर्म में कर दिए हैं, व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण, और ये दोनों में क्या बेसिक अंतर है आपको हम कोशिश करें समझा देने। व्यक्तिगत परीक्षण में एक समय में एक ही की परीक्षा होती है, एक ही व्यक्ति की परीक्षा होती है, जबकि सामूहिक परीक्षण में एक समय में अधिक लोगों की परीक्षा होती है। अगला अंतर है, छोटे बालकों के लिए अधिक प्रयुक्त होता है, जबकि यहाँ पे बड़े बालकों एवं वयस्कों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति ही इसमें ले सकता है परीक्षण में भाग, जबकि यहाँ सामान्य योग्यता का भी व्यक्ति इस प्रशिक्षण में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है, इसमें अधिक समय लगता है, इसमें कम समय लगता है। परीक्षण परीक्षार्थी में निकट संबंध रखता है, जबकि यहाँ पे निकट संपर्क स्थापित नहीं होता। परीक्षण परीक्षार्थी के गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन करता है, जबकि आप सामूहिक परीक्षण में देख रहे हैं कि निकट संपर्क स्थापित नहीं होता है, केवल सामान्य अध्ययन ही कर सकता है। व्यक्तिगत परीक्षण में क्या होता है, अधिक धन व्यय होता है, जबकि सामूहिक में कम धन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, प्रश्नों की संख्या कम होती है और यहाँ प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट है, परीक्षार्थी परीक्षा के प्रति सतर्क रहते हैं, जबकि यहाँ परीक्षार्थी उदासीन हो सकता है। परीक्षणों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता अधिक होती है, जबकि यहाँ विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता अपेक्षाकृत कम होती है। नेक्स्ट है, परीक्षणों में अनुचित साधनों का उपयोग संभव नहीं, जबकि अनुचित साधनों का प्रयोग होने की संभावना होती है सामूहिक परीक्षण में। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो आपको हम बुद्धि परीक्षण में अंतर बता रहे हैं, ये बुद्धि परीक्षण के अंतर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सामूहिक परीक्षण दे करके और व्यक्तिगत परीक्षण दे करके, और इस सारी में से कोई एक आपके ऑप्शंस में गिवन हो सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी ताकि आप सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकें। इसी का अगला पॉइंट है डियर फ्रेंड, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में क्या अंतर है। तो शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर भी हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। शाब्दिक है और इधर इस साइड में अशाब्दिक है। इसमें पद या प्रश्नों में शब्द का प्रयोग होता है, जबकि अशाब्दिक में पद स्थूल सामग्री या चित्र में होते हैं। शाब्दिक में उत्तर भाषा के माध्यम से देते हैं, जबकि अशाब्दिक में उत्तर चित्र पूर्ण करके कोई आकृति बनाकर या फिर वस्तु को छांट करके देते हैं। शाब्दिक में भाषा जानने वाले एवं पढ़े लिखे लोगों पर प्रयुक्त, जबकि अशाब्दिक में पढ़ा लिखा होना या भाषा जानना आवश्यक नहीं। नेक्स्ट है, मंद बुद्धि गूंगे बहरों पर प्रयोग नहीं होती है, जबकि अशाब्दिक में इन सभी पर प्रयुक्त हो सकता है। तो ये सारी आपको जो मैं बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं इस अंतर का, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकें। इसके लिए हम आज आपको एक्सरसाइज भी दिखाएंगे कि एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और उसके लिए मुझे बुक का हेल्प लेना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग थोड़ा फोकस करें। तो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस पेपर देख रहे हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। सीटेट 11 का पूछा हुआ है सेकंड पेपर में। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग समान अर्थ में किया, किसके लिए किया था, ये किया था सृजनात्मकता के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या हो सकती है? नाम मात्र भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, इस तरह से है, तो इसमें नाम मात्र भूमिका ही इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं ये आपको बताना है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया था लोगों के स्थान पर जानवरों को। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका प्रॉपर आंसर होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो शिक्षण अधिगम का जो स्तर है वो है आपका बी, स्मृति पर। नेक्स्ट, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 150 है उसे वर्गीकृत किया जाता है किस में? तो उसको वर्गीकृत किया जाता है सामान्य बुद्धि में। जिसका 105 है आईक्यू, बुद्धि लब्धि को आईक्यू बोलते हैं, उसे सामान्य बुद्धि में वर्गीकृत किया जाता है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये भी सीटेट 11 में पूछा हुआ है, सॉरी सीजी टैट है, छत्तीसगढ़ में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा आपका स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए। तो इसमें बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए क्या? सृजनात्मकता। इसको छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार हैं। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ों पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है बुद्धि के वितरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किक बुद्धि के संबंध में क्या है? तार्किक गणितीय बुद्धि क्या चीज से संबंधित है? तो ये संबंधित है बहुबुद्धि सिद्धांत से। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके? ये आपका ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रयुक्त किया जा सकता है, विविध तरीकों से सीखने की आकलन किया जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बिल्कुल सही है। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि के परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था डियर स्टूडेंट, इसलिए आप लोग केयरफुली इसको देखें। तो इसकी जो मानसिक आयु होगी वो 12 वर्ष की होगी। ऐसे हम एक फार्मूला बताए हुए हैं डियर स्टूडेंट बुद्धि के प्रकार में कि कैसे हम लोग को आईक्यू निकालना चाहिए। उस फार्मूला से आप इसको पुट करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन में संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे उच्च रूप से शैक्षणिक रूप में निष्पादन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक मीन्स आईक्यू के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना रहेगी? तो इसमें संभावना ये रहेगी कि सामाजिक आर्थिक अस्थिर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं कर सकता है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का क्या उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है?
जिसको हम लोग इंग्लिश में जीनियस स्टूडेंट बोलते हैं या जीनियस बॉय बोलते हैं। तो जीनियस बॉय का आईक्यू क्या होगी? तो जीनियस बॉय का जो आईक्यू होगा डियर स्टूडेंट वो आपका होगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, किस मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ए विहंगहास ने किया था। इसका आंसर होगा ए विहंगहास, ऑप्शन सी। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया डियर स्टूडेंट? ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर होगा रॉस के द्वारा दिया गया था। यूपी टेट में पूछा गया था। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या हैं? अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, ये सभी हैं: पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था बीने साइमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? तो ये सभी है: मंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी होगा आंसर। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो ये कारक ये सभी हैं: शारीरिक अवस्था, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। सीखने की सर्वाधिक अर्थ क्या? सीखने का जो सर्वाधिक अर्थ है वो है व्यक्तिगत समायोजन, व्यक्तिगत समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति जो होता है वो होता है आपका अंतर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों से संक्रमित होती है। डैश कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है वातावरण से। ये वातावरण इस कार्य का जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त हो सकती है। नेक्स्ट है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा गया? तो 140 से अधिक वाले को रखा गया प्रतिभाशाली में, जिसको जीनियस स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया क्या है? ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको क्रो एंड क्रो के द्वारा। नेक्स्ट है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है वुडवर्थ का। नेक्स्ट है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की परिभाषा किसने दी थी? तो चिंतन की परिभाषा रॉस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, निम्न में कौन सा स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप है? तो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप है व्यक्तिगत व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले एल्फ्रेड बिने ने किया था। प्रवाह पूर्णता, व्याख्याता, मौलिकता तथा लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है, तो ये तत्व होंगे आपके प्रतिभा के तत्व हैं। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो इसका आंसर आपका होगा सर्जन। निम्न में कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है समानुभूति देना। एक आंतरिक बल, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है।
एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। यह क्या है? तो यह आपका अभिप्रेरण है, अभिप्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो यहाँ बुद्धि की आवश्यकता होगी आपका गतिक। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा कारक में जी क्या है? तो यहाँ जी की जो बातें की जाएगी वो हो जाएगा आपका सामान्य बुद्धि। रेणुजली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जानी जाती है। इसका ऑप्शन होगा त्रिवृत्तीय। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या हो सकता है? तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए हो सकता है शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए, जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। नेक्स्ट है व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्रकल्पना डैश के साक्ष्य है। तो ये किसके साक्ष्य हैं डियर स्टूडेंट? तो ये साक्ष्य हैं आपके वैज्ञानिक पद्धति के साक्ष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकता है? तो ये होगा अंतरा व्यक्तिगत और अंतः व्यक्तिगत बुद्धि से। इनमें कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? केवल अपने विषयों में व्यवहार रूप से विचार करना। गार्डिनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या हो सकता है? तो वह हो सकता है आपका भाषा विषयात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो सृजनात्मक से संबंधित क्या है? अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव ने डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। मतलब उस राघव का क्या था? तो राघव क्या था? राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सृजनात्मकता क्या है? तो सृजनात्मकता आपका समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्नों को बढ़ावा देते हैं। और प्रश्नों को बढ़ावा कौन देते हैं? विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त कथन आपका हो सकता है बहुबुद्धि आयामी है और इसमें कोई पहलू निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट बुद्धि क्या है? तो बुद्धि का सिंपली आप डिफिनेशन दे सकते हैं सामर्थ्यों का समुच्चय को बुद्धि कहा जाता है, एक वर्ड में दे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर को बहुबुद्धि सिद्धांत सोचता है, क्या सोचता है? कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षणिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उनके विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर ने के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करना है। तो कैसे मिलान करें डियर स्टूडेंट? तो इसका मिलान जो होगा मिलान के अनुसार देखें तो संगीतमय के लिए होना चाहिए वायलिन आपका, मतलब एक इसका आंसर होना चाहिए वायलिन। और भाषिक के लिए कवि, और आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चिकित्सक।
और स्थानिक का हो जाएगा मूर्तिकार। तो ये आपका मिलान है, और इस मिलान के अनुसार यहाँ डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन दिया है, तो इस ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका प्रॉपर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? तो सामान्य बुद्धि वाला बालक जो होता है वो कहलाता है जिसका IQ 90 से लेकर 109 तक के बीच में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है डियर स्टूडेंट, देखिए हम इसका बताए हुए हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया। बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो क्या है? मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु गुणे 100 से हम लोग निकालते हैं IQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो इनके प्रतिपादक थे आपके कैटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है सृजनात्मकता के सुधार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन क्या करते हैं? तो ये मापन जो करते हैं ये करते हैं आपका बुद्धि का मापन करते हैं स्टैनफोर्ड बीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए थे स्पीयरमैन ने। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका हम 74 क्वेश्चंस देखें, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने का कोशिश करें। अगले क्लास में फिर हम आपको कुछ और भी क्वेश्चन और कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।